चलिए, खेत बंजर हो रखे हैं। लोगों की उम्मीदें यहीं पर टूट गई हैं। मतलब अब हम लोग बेफालतू में इतनी मेहनत करें और लास्ट में कुछ उसका रिजल्ट ही ना मिले। इसी कारण से लोग अब खेतों को छोड़ रहे हैं। अब तो दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा कि ये मौसम को हो क्या गया है। ये भाभी जी थी, हमारी पड़ोसी भाभी जी, तो उनका एक भैंस आज जा रहा है, मतलब उसको बेच रहे हैं। देखिए जी, 2 रस्सियाँ बांध ली गई हैं और देखिए ट्रक भी लगा दिया है यहाँ पर। और अब गुड मॉर्निंग, पहला नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ये देखिए भाई, आज बैठा हूँ मैं कपरौली के ठीक बगल वाले खेतों में। ठीक सामने पर पूरा कपरौली गांव की खेती है, उस साइड कपरौली गांव और इस साइड को मैं बैठा हूँ। हम लोग आए थे यहाँ पर हल लगाने और मामा जी और ने तो जो खेत है वहाँ पर वो छोड़ दिया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं होता है खेती। इसी कारण से मतलब बंजर हो जा रही है धीरे धीरे करके ना। लोग यहाँ खेतों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है बहुत ज़्यादा, और एक ऊपर से अनाज भी कुछ नहीं होता है। यही चीज़ें हैं कि लोग अब खेतों को छोड़ना शुरू कर रहे हैं। मामा जी नहीं, काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया। जैसे देखिए ठीक एक खेत ये रहा जो मामा जी और का है, इसके नीचे पता नहीं किसका है, उन्होंने भी छोड़ दिया है। और बाकी अब मैं नाश्ता करता हूँ। देखिए नाश्ते में पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, इसमें आलू थे तो आलू मैंने मिक्स, जो आलू थे आलू मैंने तो खा लिया, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है ये मैं नहीं खा रहा हूँ। फिलहाल अभी नाश्ता करते उसके बाद पहले मैंने ये पूरा खेत कमाया और अब इसके बाद जाऊँगा मैं ऊपर। चलते हैं। आज भी वैसे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द था क्योंकि कल हम लोग घास के लिए गए थे ना, बड़ी ही मुश्किल से आया मैं। आज आराम से आया खेतों के साइड। दोस्तों नाश्ता तो हो गया है और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी खेती बंजर हो रखी है और क्यों हो रखी है, प्रॉपर बताऊंगा। वैसे मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है लेकिन इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं गया, तो सोचा कि आज आप लोगों को दिखाई देते हैं कि कितने खेत लोगों ने बंजर कर रखे हैं और क्यों कर रखे हैं। देखिए एक खेत ये रहा और एक खेत ये रहा, और दोस्तों ठीक नीचे इस साइड तो पूरे खेती बंजर हो रहे हैं। ये सारे जितने में ये सारे बंजर हो रखे हैं। लगा लें इनको 3 खेतियाँ हो गए 5, 2 खेत यहाँ पर हैं 7, और एक खेत ऊपर पे है 8, और एक खेत वहाँ ठीक सामने पे है 9। आप लोग भी गिनते रहना है, 9 हो गए हैं। फिलहाल मैं एकदम ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अभी तो ये सिर्फ क्लोज जितने भी मेरे आसपास हैं उतने में हैं 9 खेत बंजर हो रखे हैं। और ये देखिए ये भी खेती था पहले 10, एक इसके ऊपर है 11, और वहाँ ऊपर पे भी हैं कुछ खेत। यहाँ इस साइड पर 2 खेत वहाँ पर हैं 14। देख लो भाई, अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, लगभग 20-30 कदम ही चला हूँ इधर उधर, और इतने में 14 खेत बंजर हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे एक तो आप लोग भी कमेंट करना है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यही है कि एक तो यहाँ पर जानवर आ जाते हैं, ऊपर से जो बीज हम लोग बोते हैं वो होता नहीं है। बाकी मैं आ रखा हूँ इन खेतों के साइड। हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा खेत है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक और इस साइड तक। बाकी जो यहाँ पर खेत छूट रहे हैं वो इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि जैसे कि मतलब एक तो यहाँ पर बीज बोते हैं और वो होता नहीं है, तो जंगली जानवर होते हैं वो नुकसान कर देता अगर होएगा भी तो। इस वजह से लोगों की उम्मीदें यहीं पर टूट गई हैं। मतलब अब हम लोग बेफालतू में इतनी मेहनत करें और लास्ट में कुछ उसका रिजल्ट ही ना मिले। इसी कारण से लोग अब खेतों को छोड़ रहे हैं। जैसे दूर दूर के खेत देखिए, ये भी बहुत ही दूर पर है। जो घरों के पास वाले खेत हैं वहाँ कर रहे हैं 2-4 खेत, बाकी और कुछ नहीं। इस वजह से खेती छूटती जा रही है हर जगह। तो दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। फिलहाल अभी हल लगाने का जो काम है वो 2-3 दिन तक और है। वैसे जो हमारे खेत हैं वो तो हो गए हैं सारे कंप्लीट, मतलब जो हमारे खेतों की हल का काम है वो हो गया है। अब मामा जी और के खेत रह गए हैं, तो 2-3 दिन और रह गए। तो मामा जी और ने भी इस टाइम काफ़ी खेत छोड़ दिए हैं, मतलब जिनको इस टाइम बिल्कुल छोड़ ही दिया, मतलब आगे से उनमें काम नहीं करेंगे, बंजर ही बना दिया मतलब।
तो दोस्तों देखिए दादाजी भी आ गए हैं, इस उम्र में भी देखिए काम करना जारी है ना दादा। दोस्तों घर में आते ही मैं लग गया था फिर से एडिटिंग पर, और देखिए ये भी आ गया था। ये तो मस्त करके सो रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये बोर हो गया था मेरे साथ, तो इसको नींद आ गई। कि इस साइड पर तो हमारे 2 कट्टे हो रखे हैं गेहूं के इस बार, तो इनको भी सुखाने डालते हैं क्योंकि हल्की फुल्की धूप आ गई है। साथ ही में जो ये वाले गेहूं हैं, ये देखिए, ये आप लोग को कूड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये भी गेहूं है, क्योंकि इसमें अभी ये देखिए इसके अंदर से गेहूं निकल रहे हैं, तो इसको भी अभी साफ करना बाकी रह गया। इसको भी फैला देते हैं सुखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए कैलाश भाई और सोनू भाई भी पहुंच गए यहाँ पर। दोनों भाई मजे कर रहे हैं फुल, है ना। खाना बना रहे थे, लोगों के खाना ही जला दिया। लोगों क्या काम से गहरा लौट कर दोनों भाई फुल मजे कर रहे हैं। अभी क्या खिला रहे हो? क्या है? माल्टे खाओगे? ये क्या चीज है? ये नींबू है यार, जो बड़े वाले नींबू, जो मीठा होता। बढ़िया हो रहा। अभी बैट बॉल लेकर आ गए तो मैच खेलते हैं थोड़ा भी। और सोनू भाई मजे आ रहे हैं? हाँ बहुत। लगभग पूरे साल में 2-3 छुट्टियां लेकर आते हैं। पूरा हफ्ता, इस बार तो पूरा हफ्ते के लिए आया हूं। पूरे हफ्ते ना? पता भी नहीं चला भाई 4-5 दिन कैसे निकल गए। है ना, इस बार काम ज्यादा किया ना। अच्छा, काम ज्यादा किया। कोटे किए, फिर विनोइंग की, और क्या क्या किया हमने। काफल लेने चलते हैं अब। काफल, हाँ काफल कल का प्लान है हमारा। कल का? कौन सी जगह? यही वो नीचे थैली साइड की साइड नहीं है? हाँ, बढ़िया। तो कल भैया लोग जाने वाले हैं काफल के लिए, है ना। दोस्तों लगभग टाइम 12 बज चुके हैं, और देखिए वंशु भी उठ गया है, साथ में मैं भी उठ गया हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत सो रखा था इसके साथ। अब दोस्तों भाभी भी आ गई है खेत से, भाभी ने ही उठाया हमें। साथ में देखिए भाभी आते ही प्रसाद भी ले आई है, और इसने जैसे प्रसाद का नाम सुना एकदम से उठ गया और खाने भी लग गया। मैं भी दे। खुला। तो अब खाते हैं खाना। वैसे खाना भी बना ही दिया था मैंने, उसके बाद मैं थोड़ा सा ही उनसे को देखने आया और फिर उसी के साथ सो गया। तो चलते अब खाना खाने। चले? कितने खेत गोड़े आपने? क्या बोला तूने? भाभी गई थी झंगोरे की गुड़ाई करने, जिन खेतों में ना हम लोगों ने कल परसों दाना लगाया था उनमें। तो गुड़ाई करने में टाइम लगता ना? अभी तो एक बुरंगी भी नहीं गोड़ी मैंने। एक खेत में मतलब लगभग कम से कम 5 या 10 दिन तो लग ही जाते हैं, है ना। बड़ा वाले खेत है वो। अच्छा दोस्तों मैं भी ले आया हूँ फिर से प्रसाद को। किसी के घर में ना पितृ पूजा थी, तो उनके घर में जैसे पितृ पूजा थी तो प्रसाद वितरण किया सभी को। और मैं पहले नहीं गया क्योंकि मैं सो गया था उनके के साथ। तो भाभी गई, जब मुझे पता चला कि वहाँ से आई पूजा, मैंने वहाँ से आया प्रसाद, तो मैं दोबारा ले आया, है ना। ये देखिए कार्तिक भी उठ गया है। कार्तिक ये देखिए यहाँ प्रसाद देख। तो अब हम लोग भी प्रसाद खाना लेते हैं। बाकी दोस्तों देखिए भाभी भी आ गए हैं बांध से, और जो भाभी और का भैंस है वो भी जाने वाला है आज। अभी ना फिलहाल दोस्तों बारिश वाला मौसम भी बन गया है। देखिए बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और ठीक सामने देखिए जो ये ठीक सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो खतरनाक वाली बारिश लग चुकी है, और यहाँ पर अभी बूंदाबांदी शुरू हुई है। देखिए बादल भी नहीं है लेकिन फिर भी बारिश आना शुरू हो गई है। बाकी दोस्तों जब से मम्मी घर में नहीं है तब से तो मतलब मेरा दिन का ड्यूटी यही रहती है, दिन के शाम के इनके साथ रहने, क्योंकि भाभी पूरे घर का काम संभाल रखा है। जितने भी मतलब घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जितना भी काम वाम सब कुछ भाभी संभालती हैं, और मैं इनके साथ देखता, बस मेरी ड्यूटी इनके साथ है। देखिए एक यहाँ पर खेल रहा है और दूसरा वहाँ पर। आई क्या नीति हो खेलने नीचे हैं, और कार्तिक को देखे यहाँ पर खेल रहा है। कार्ती हाँ हाँ। ये बेड भी कल परसों यहाँ शिफ्ट कर लिया था हम लोगों ने, पहले ये नीचे था वहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये परेशान कर रहे थे। इसके अंदर रहेगा, बाकी इसको खिलौने डाल देंगे इसमें, जो भी खिलौने होते हैं, बाकी फिर रोएगा नहीं। अच्छा ही हो गया मतलब ये वाला, है ना कार्ती, है ना, है ना, है ना कार्ती। इसके और कुछ होना, बाल बड़े ही गजब के और के देखे, जैसे जो महादेव जी के भक्त होते हैं ना उनके नहीं होते बाल ऐसे, इसके बाल भी इसी प्रकार के हैं देखिए। अरे ये के टकलू टकलू छे के छे तू ता वंशु है, वंशु छे तू, टकलू छे तू।
अब तो दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा कि ये मौसम को हो क्या गया है। आंधी तूफान। वंशो चल भीतर, कहाँ जा। ये देखिए भाई, झमाझम बारिश शुरू हो गई है, साथ में अभी थोड़ी देर पहले इतनी खतरनाक आंधी तूफान, क्या बताए भाई। यहाँ ऊपर से तो देखिए बरसात वाली साइड से आ रहा है बहुत ही तेजी से जो ये मूसलाधार बारिश है। ये देखिए भाई, बहुत ही खतरनाक तूफान। बोल सकते हो दोस्तों, इसी को कुदरत का कहर मान सकते हो। थोड़ी देर पहले क्या अच्छी खासी धूप दिखाई थी और अब देखिए जब कुदरत का कहर बरसता है तो कोई नहीं टिक पाता इसके आगे। हमारे गांव वालों की तैयारियां हो गई थी खेतों के साइड जाने की, किसी के बैल गए थे चरने को, कोई कहीं तो कोई कहीं। सब के सब अब जम कर बैठ गए होंगे घरों के अंदर। सभी को जम कर घरों के अंदर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। गलती से भी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। देखिए भाई, ठीक नीचे पर ये देखिए भाई, ओलों की जो बरसात थी वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है। दोस्तों शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और मौसम भी सही हो गया है। देखिए थोड़ी देर पहले आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना कुदरत का कहर बरस गया था यहाँ। ये देखिए भाई, और जो यहाँ पर पास में ये भाभी जी थी, हमारी पड़ोसी भाभी जी, उनका एक भैंस आज जा रहा है, मतलब उसको बेच रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ से भैंस निकलने वाली है बाहर और जो भैंस लेकर जा रहे हैं वो भी आ चुके हैं। तो फिलहाल अभी इसको भैंस को निकालना मुश्किल है क्योंकि वो मारने के लिए आता है, इससे ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ रहा है। भैंस ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो देखिए रस्सी भी तोड़ दी थी और किसी के भी बस में नहीं आ पा रहा था। तो अब जाकर नीरज भाई आ गए हैं, वही उनको पकड़ ये देखिए भाई, बड़ी ही मुश्किल से लेकर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ठीक सामने पर गाड़ी भी आ चुकी है, बाकी भैंस चलेगी यहाँ पर, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो गाड़ी भी आ गई है ठीक सामने पर। देखिए 2 रस्सियाँ बांध ली गई हैं और देखिए ट्रक भी लगा दिया है यहाँ पर और अब बड़ी ही मुश्किल से लेकर जा रहे हैं इसको। बाकी देखिए इतने लोग आ रहे हैं इसको बेचने के लिए। चलिए जी, चलिए जी, ट्रक भी लोड हो गया है, उसमें ऑलरेडी एक भैंस पहले से थी और एक और हो गई है। दोस्तों फिलहाल भैंस को भेजकर भी आ गए हैं और अभी फिलहाल मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है। टाइम लगभग 7 बज चुके हैं और सुहाना मौसम हो रखा है। तो चलते अब नीचे पे खाना वगैरह बनाते हैं। भाभी तो जाएंगी गौशाला। ये देखिए अभी तैयारी हो रही है, वहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जा रहे हैं और बाकी मैं चलता हूँ नीचे, खाना वगैरह बनाते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी भी कट हो गई है, आलू गोभी प्याज टमाटर थोड़ा सा ही काटा है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि 2 ही जने हैं अब तो खाने वाले। और बाकी देखिए उसको बिठा रखा मैंने वहाँ पर, उसके लिए बिस्तर लगा रखा था लेकिन वो नीचे आ गया खेलते खेलते। और वंशु अभी नीचे ही सो रखा है। पहले जल्दी से खाना बना लेते हैं। ये देखिए है कार्ती, हाँ ये देखिए भाई कागज के साथ खेल रहा है, उसके लिए बिस्तर वहाँ पर लगाया था, नीचे आ गया है ना, है ना। हाँ तो दोस्तों देखिए इस टाइम भाभी भी आ गई है कार्तिक के साथ खेलने और एक भाभी ने यहाँ पर चोला घेर लिया है, जस्ट अभी आ रहे हैं गौशाले से। बाकी पड़ोस वाली भाभी यहाँ पर खेल रहे हैं कार्तिक के साथ। तो दोस्तों लगभग रात का खाना पीना भी हो चुका है और रात के लगभग 10 बज चुके हैं ना। बाय करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।